औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ़ ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इक्वल टू, ये साइड दी हुई है, इसमें से इसने कहा कि हमने फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू इन दोनों में से फाइंड करनी है। तो देखते हैं जी ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई अंदर होगा, 3 जो है ये इस वाले ब्रैकेट के साथ अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको इक्वल रख के हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ जी, देखें जी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल मैंने लिख लिया है, हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 को इस वाले की पूरी ब्रैकेट के साथ अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को इस पूरे वाले मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। इक्वल टू जो राइट साइड होगी उसको सेम वैसे ही लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और साथ में माइनस आ जाएगा। 2 को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a हो जाएगा। प्लस लिख देंगे क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, तो इसको एक दफ़ा वैसे लिख देंगे। फिर 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 आ गया, 3b हो गया, 8 3 24 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 12 हो गया, इक्वल टू राइट साइड वाली चीज़ वैसे ही आ गई। अब हमने ये करना है कि इनके दरमियान एडिशन दी हुई है, तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए हमें पता है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो 4 + 3 7 हो गया, 8 + 3b। अगर तो हमारे पास 8 के साथ भी b होता, वेरिएबल होता, तो हम 8 और 3 को ऐड कर देते, लेकिन अब हमारे पास 8 के साथ b नहीं है, तो हम इसको 8 + 3b वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे -6 + 24 करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह से 2a - 12 कर देंगे, इक्वल टू 7 10 18 और 1 वैसे आ गया। अब देखें जो जिसमें इक्वल का साइन दिया होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, यानी आमने सामने वाली एंट्रीज होती हैं, वो हमारे पास सेम होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब देखें जी, 7 7 के इक्वल आ रहा है, 18 18 के इक्वल आ रहा है, तो इसी तरह से 8 + 3 भी इक्वल हो जाएगा 10 के, और 2a - 12 इक्वल हो जाएगा 1 के। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया यहाँ पे। यहाँ से अब हम दोनों इक्वेशन में से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं जी। तो देखिए, सबसे पहले 8 + 3b = 10 हो गया। b की हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 3b = 10 - 8 2 हो जाएगा, b = 2/3 आ जाएगा। इसी तरह 2a - 12 = 1 है, 2a = हो जाएगा, 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का साइन था तो दूसरी तरफ जाके प्लस का साइन हो जाएगा। 2a = 12 + 1 13 हो गया। ए की वैल्यू निकाली है, तो ये ए के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ उसको लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ए हमारे पास आ जाएगा 13/2। तो ए की वैल्यू 13/2 आ गई है और बी की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई है। सवाल नंबर 8 जो है, ए मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाई दैट। उन्होंने कहा कि ए और बी की वैल्यू दी हुई है। पहला सवाल ये, बी का ट्रांसपोज, ए + बी को ऐड करने के बाद उनका ट्रांसपोज लेंगे, वो इक्वल आना चाहिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये वाला है, दूसरे वाले में माइनस करना है, तीसरे वाले में उसने कहा है कि सिमेट्रिक, चौथे में कहा है स्क्यू सिमेट्रिक। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक कौन से होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सा होता है। इनकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये सवाल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफाइन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस सिमेट्रिक तब होगा इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि एक मैट्रिक्स जो हमारे पास दिया गया होगा, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो हमारे पास वही ओरिजिनल मैट्रिक्स जो शुरू में दिया होगा उसके बराबर आ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको लिखते हैं हम, ये इसको ऐसे लिखा जाता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन वही जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा वो आ जाए तो हम कहेंगे कि तो ए जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल इसकी देखते हैं, जो एग्जांपल में देखें जी, मैंने लिखा है ये एक एम मैट्रिक्स, ये आपकी बुक पे ही दिया हुआ है। एम मैट्रिक्स लिया है, ये हमारे पास एम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमने लेना है जी इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो को मैंने चेंज कर दिया पहले कॉलम में, दूसरी रो को चेंज कर दिया दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को चेंज कर दिया तीसरे कॉलम में। तो ये देखें जी हमारे पास जो एम का ट्रांसपोज आ रहा है, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम ही आ रहा है। तो हम कहेंगे कि एम इज सिमेट्रिक। एम जो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसमें भी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये ख्याल रखिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उसमें जो है ए का ट्रांसपोज एक का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल होगा, यानी ट्रांसपोज हम लेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें से हम माइनस को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास वो जो अंदर मैट्रिक्स बच जाएगा वो ए ही होगा, साथ में माइनस आ जाएगा तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ जी, ये एग्जांपल दी हुई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए का ट्रांसपोज ले लिया तो रोज जो थी वो सारी कॉलम्स में चेंज हो गई, या कॉलम्स जो थे वो सारे रोज में चेंज हो गए। ए ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है वो ये आया है, ये वाला। हमने क्या किया है कि इसमें से पूरे ट्रांसपोज में से, पूरे मैट्रिक्स में से अगर हम सॉरी जो ए का ट्रांसपोज आया है वो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया है। हमने इस पूरे जो हमारे पास ए ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स आया था उसमें से हमने माइनस को ले लिया कॉमन, या हम ये कहते हैं कि हमने माइनस के साथ करवा दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने के बाद माइनस के साथ आपको पता है कि जब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई आ जाता है तो अंदर वाले जो सारे साइन होते हैं एलिमेंट्स के वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये देखें जी, ज़ीरो था, ये माइनस का टू था प्लस का हो गया, माइनस का थ्री था प्लस का हो गया, इसी तरह सबके साइन चेंज हो गए, लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया। तो अब ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स जो है सेम किसके इक्वल आ जाएगा, ए वाले मैट्रिक्स के साथ हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, ये अगर हम देखें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ए जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसकी जगह पे हम ए लिख देंगे और साथ में माइनस। तो हमारे पास जो कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक की वो पूरी हो गई कि ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो इसी तरह सवालों में हमने करना है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल लेके आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जी। तो पहला सवाल देखें अगर हम, तो पहले सवाल में हमें दिया हुआ है पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो पहले इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी दिया हुआ है, तो मतलब ये कि पहले हमने ए प्लस बी करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ए प्लस बी करेंगे पहले, तो ए प्लस बी में ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी, दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 1 + 0 1 ही रहेगा जी। तो अब ए प्लस बी जो आया हमारे पास ये वाला, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो जो है ये पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 3 कॉलम में चेंज हो गया, इसी तरह 2 1 जो था ये हमारे पास दूसरे कॉलम में चेंज हो गया। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए लिखेंगे पहले, ए की ये वैल्यू है, ट्रांसपोज ले लेंगे तो 1 0 1 0 रो में चेंज हो गया, 2 1 कॉलम था, 2 1 रो में चेंज हो गया। ए का ट्रांसपोज ले लिया, इसी तरह बी था, बी का ट्रांसपोज ले लिया, ये बी आ गया। अब हमने करना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज।
ए ट्रांसपोज की जगह पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी, बी ट्रांसपोज की जगह पे बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी, इनको ऐड कर दिया, 1 + 1 2 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। तो ये ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये वाला आ गया, और बी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो हमने निकाला था वो हमारे पास ये देखिए 2 2 और 3 1, ये वैल्यू आ गई ए प्लस बी होल ट्रांसपोज की। और अगर हम देखें ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू भी देखें 2 2 3 1, तो ये दोनों साइड्स हमारे पास आ गई बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ये दोनों साइड बराबर आ गई हैं। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये कंडीशन जो दी हुई है ये हमारे पास ठीक दी हुई है। तीसरा पार्ट जो दिया हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। सबसे पहले तो ये हमें देखें कि सवाल में ही दिया हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी पहले हमने ए को ए के ट्रांसपोज में ऐड करना है, उनका जो आंसर आएगा उसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। पहले ए लिख लिया मैंने, ए की वैल्यू 1 2 0 1 है, ए का ट्रांसपोज ले लिया तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया। नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दिया, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी, ट्रांसपोज की जगह पे ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी ए की ट्रांसपोज की। फिर इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा था, एडिशन था, तो हमने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 एंड 1 + 1 = 2 आ गया। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करवाना है कि ये जो वैल्यू आई है इसको हमने प्रूव करवाना है कि ये सिमेट्रिक आ रही है हमारे पास। तो हमने पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज जब ए के इक्वल आ जाएगा तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमने ये समझना ये है कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो हमने सवाल हमें दिया हुआ था, इसका जो आंसर आया है इसको हमने समझना है कि ये पूरा मैट्रिक्स ए के बराबर है। ठीक है, ए के बराबर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे फिर हमने इसको बता देना है कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया है। पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये है, इसकी वैल्यू देखते हैं, ये लिखी हुई है। अब हम इसका ट्रांसपोज जब अगेन लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी 2 2 2 0। ये देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है ये इसके इक्वल आ गया। अब हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। अगर हमारे पास वो वाला ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाए 2 2 2 वाले के, तो हम कहेंगे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक है। मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो सारे एलिमेंट्स सेम थे तो वो सारे के सारे सेम आ गए, पहली रो पहले कॉलम में चेंज होगी, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो था ये था, उसका हमने अगेन ट्रांसपोज लिया तो वो सेम उसी वैल्यू के बराबर आया। तो हमने कहा था कि प्रूव हमने यही करवाना था कि ए मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के ओरिजिनल आ जाए, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो ये एक ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इसका अगेन जब ट्रांसपोज लिया तो वो उसी वाले मैट्रिक्स के ओरिजिनल के बराबर आ गया, ये दोनों वाले मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। 4 वाला पार्ट देखें जी, 4 वाले पार्ट में वो कह रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। पहले तो ए की वैल्यू लिख ली, ए की वैल्यू ये आ गई, उसका ले लिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने के बाद 1 0 रो में आ गया, 2 1 इसी तरह ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज लेने के बाद जी हमने इनको करवाना है सब्ट्रैक्ट। ए की जगह पे ए के मैट्रिक्स दी, ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी, माइनस करवाया, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2 और 1 - 1 0। ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब देखें जी, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है हमने उसका लेना है अगेन ट्रांसपोज। हमने कहा था कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये जो हमारे पास चीज़ आई है हम इसका लेंगे अगेन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0, ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने क्या किया कि इसके बाहर जब माइनस लगा दिया, ट्रांसपोज लेने की
माइनस जब हम लगा देंगे तो हमारे पास जो अंदर सारी वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए इसका हो गया, इसके साथ प्लस था, ये माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ गया जो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली थी। ये हमारे पास ये इक्वल हो गया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज उसका जो मैट्रिक्स है इक्वल किसके आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज और साथ में माइनस, यानी कि इसको समझ लें ये ए मैट्रिक्स है और ये भी ए है, ये माइनस ए के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया क्वेश्चन। 5 वाला पार्ट देखें जी, उसने 5 वाले में कहा कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसमें बी वाले को हमने प्रूव करवाना है, बी की पहले वैल्यू लिख ली और बी का ट्रांसपोज ले लिया, फिर बी प्लस बी ट्रांसपोज था तो बी में बी का ट्रांसपोज ऐड कर दिया, 1 1 2 0 इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जी आंसर आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ये बी प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने अगेन इनका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास b प्लस बी ट्रांसपोज होल का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 3 जो रो थी ये 2 3 इस कॉलम में चेंज होगी, 3 0 जो रो थी वो इस कॉलम में चेंज होगी। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ऊपर दिया हुआ है b प्लस बी ट्रांसपोज उसके बराबर आ गई है, यानी कि a ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया a। बी प्लस बी ट्रांसपोज ये सवाल था, इसका ट्रांसपोज हमारे पास सेम बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।